अगर आपकी रैंक ऐसी आई है जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, लेकिन हमारे पास बजट इतना नहीं है, उसकी वजह से हमारा जो एमबीबीएस करने का सपना है वो टूट रहा है। अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, और ये चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पर्सनली पेरेंट्स से और स्टूडेंट से दोनों से बात करता हूँ। आज की बात अगर मैं करूँ तो मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को ना बोला है जिसके 617 नंबर आए हुए हैं नीट में कि आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा इंडिया में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जितना उनके पास बजट नहीं था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने जो सपना था कि हमें एमबीबीएस करना है, हमने उसके लिए 2 ड्रॉप लिए, हमने 3 ड्रॉप लिए, हो सकता है किसी ने 4 ड्रॉप लिए हों, या फिर किसी स्टूडेंट के पास अब और ड्रॉप लेने की कैपेसिटी नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप लेने के बाद भी आपको ट्यूशन करनी पड़ती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते। तो उनके पास फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम बीडीएस की तरफ बढ़ें, क्या हम आयुष की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमें आगे करना तो पढ़ाई ही है और बनना डॉक्टर ही है। तो ये 2 तरीके हैं, ये 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि अब हमें या तो सजेस्ट किए जा रहे हैं या फिर जो दिमाग में आ रहे हैं, तो क्या हम उन पे ऑप्शंस तलाश सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़े से पॉइंटर्स बताना चाहूँगा जिसके बेसिस पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन। एमबीबीएस करने का मतलब ही है, मतलब एमबीबीएस करने का मतलब नहीं, लेकिन हाँ एमबीबीएस करके आप बनते हैं स्पेशलिस्ट। जो रास्ते खुलते हैं स्पेशलिस्ट बनने के, वो एमबीबीएस करने के बाद ही बनते हैं। आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन रहे हो, किडनी स्पेशलिस्ट बन रहे हो, लंग्स स्पेशलिस्ट बन रहे हो, आई स्पेशलिस्ट बन रहे हो, ईएनटी डॉक्टर बन रहे हो, जो भी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट जो बनते हैं स्टूडेंट्स, वो एमबीबीएस करने के बाद ही बनते हैं। अब अगर मैं ऑल्टरनेटिवली बात करूं बीडीएस की या फिर आयुष की, तो आयुष में भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, बीडीएस में भी बन सकते हो, बट आप थोड़े से लिमिटेड हो जाओगे कंपेयर टू एमबीबीएस। कंपेयर टू एमबीबीएस जो हमें समझना पड़ेगा, बीडीएस में आप सिर्फ और सिर्फ डेंटल की ही स्पेशलाइजेशन में करियर पाथ में आगे बढ़ सकते हो। आयुष एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन जो हम मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं वो एमबीबीएस को ही बोलते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो एमबीबीएस ही है। तो यस, हमारे पास ये ऑप्शन है, तो बीडीएस और आयुष दोनों के करने के हम इनको ट्राई भी कर सकते हैं। बीडीएस की काउंसलिंग पैरेलली चल रही है, आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑल इंडिया लेवल पे मैं बात करूं तो यस हो चुकी है। स्टेट लेवल पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जो हमें लग रहा है कि आयुष की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन दोनों ऑप्शंस में अगर हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट आयुष कॉलेज या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अगर हमें मिल रहा है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में आपको जो फीस लगेगी वो लगभग 15 से 18 लाख लगेगी। ये वेरी करेगा आप किस कॉलेज में जा रहे हो, उनकी ट्यूशन फीस कितनी है, वहाँ पे रहने खाने का खर्चा कितना है, और सिचुएशन पे। और उसके बाद जब आप पूरी पढ़ाई करोगे तो अगेन आप समझ लीजिए आपका एक्सपेंस मिनिमम 20 लाख तक का हो सकता है। और इसके बाद आप बीडीएस या फिर आयुष की डिग्री लेके बाहर आएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर अब ठीक है हम कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस पता ही नहीं होते कि हमारे पास ऑप्शन है भी या नहीं। तो देखिए, उस सिचुएशन में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके पास एक ऑप्शन आ सकता है एमबीबीएस अब्रॉड का। एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन आ सकता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं सर एमबीबीएस अब्रॉड करना नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। अगेन अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। देखिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी कमरे में जब अंधेरा है तो हमें कुछ नहीं दिखता है, जब हम वहाँ पे लाइट लगाते हैं तो हमें सब दिखने लगता है और एग्जैक्टली समझ में आता है कि हमें क्या रास्ता चुनना है। तो एमबीबीएस अब्रॉड भी अभी मैं बात करूँ तो एक अंधेरे कमरे जैसा ही है। अब अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए कि क्या सही है,
किस रास्ते से मुझे जाना है, तो उसके लिए मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, जाके हमारी टीम से डिस्कस करिए कि क्या सही ऑप्शन है आपके लिए। अब MBBS अब्रॉड में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है और हमारी कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट को हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करें, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया में अगर हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो सेम सिचुएशन अब्रॉड में भी हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आप BDS या आयुष का ही करें, वो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। गवर्नमेंट मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट की तरफ जाएं। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि MBBS करना चाहिए, BDS क्यों करना चाहिए या फिर आयुष क्यों करना चाहिए, MBBS करने के क्या फ़ायदे हैं, इंडिया से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, और दूसरे ऑप्शंस हैं तो क्या हमारे पास स्कॉलरशिप जैसी चीज़ भी अवेलेबल है या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने बताई इस वीडियो में। हमारी टीम से डिस्कस करना चाहते हो कैसे आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप की, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.